Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में। हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स किस किस तरीक़े के होते हैं, क्या क्या उसके पीछे के कॉजेज़ होते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और सेक्सुअल डिबिलिटीज़ के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और ट्रीटमेंट जो है कहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहता है ना, विद साइड इफ़ेक्ट ट्रीटमेंट और विदाउट साइड इफ़ेक्ट ट्रीटमेंट के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। और कल ही की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि आज कल की वीडियो में हम यानी कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए कुछ ख़ास दवाओं के बारे में, कुछ मेडिसिन्स के बारे में। तो उसी वादे के मुताबिक आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं सेक्सुअल डिबिलिटीज़ और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में से दो चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें आम तौर पर लोग जो है मुब्तला हो जाते हैं। एक है कसरत एहतलाम, जिसे हम लोग एक्सेसिव नॉक्टर्नल इमिशंस के नाम से जानते हैं, और दूसरा है स्पर्मेटोरिया, धात रोग जिसे कहते हैं हम लोग, जिरियान मनी कहते हैं जिसको हम लोग। तो इन दोनों बीमारियों के लिए कुछ ख़ास ऐसी मेडिसिन्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप इन दोनों डिजीज़ में या इनमें से किसी एक में मुब्तला हैं और इन दवाओं का अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं क्योर हो जाएंगी और इन बीमारियों से अपने आप को छुटकारा दिला पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कसरत एहतलाम के बारे में, एक्सेसिव नॉक्टर्नल इमिशंस के बारे में। इससे पहले कि हम मेडिसिन बताएं, आप लोग इस बात को ज़रूर समझ लें कि कसरत एहतलाम कितनी कसरत होगी तो उसको हम लोग कसरत एहतलाम कहेंगे, है ना। मतलब कितना ज़्यादा अगर आपका जो है फ्रीक्वेंसी होगी नाइटफॉल की तो उसको हम लोग कसरत कहेंगे। तो अगर आप सेहतमंद हट्टे कट्टे नौजवान हैं, अनमैरिड हैं और 3 से 4 मरतबा तक महीने में नाइटफॉल हो जा रहा है तो इसको हम लोग नॉर्मल ही मानते हैं। इससे ज़्यादा अगर हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है, अल्टरनेट डे हो रहा है, हफ्ते में अगर 2-3 मरतबा आपको नाइटफॉल हो जा रहा है तो ये आपका जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी कि ये सिचुएशन जो है ये आपकी कसरत एहतलाम में आती है। एक बात। दूसरी बात, स्पर्मेटोरिया के बारे में एक बहुत ज़्यादा गलतफहमी लोगों के अंदर होती है। स्पर्मेटोरिया आम तौर पे क्या होता है कि जब आप लेट्रिन करने जाते हो, पेशाब करने जाते हो, है ना, जब आप जो है कुछ सोच भी नहीं रहे हैं, बस आप कहीं जा रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, गाड़ी पर चल रहे हैं, तो चिपचिपा पानी आपके प्राइवेट पार्ट से निकल जाता है, खारिज हो जाता है। इसको हम लोग स्पर्मेटोरिया के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि जब वो किसी लड़की से बात कर रहे होते हैं या कोई वीडियो देख रहे होते हैं या फिर किसी के पास हैं या फिर कुछ भी, मतलब सेक्सुअल एक्साइटमेंट किसी भी तरीक़े से आ रहा है, तो उस सिचुएशन में जो उनको 4 से 5 ड्रॉप तक का जो मज़ी निकलता है ना, जिसको हम लोग प्रीकम बोलते हैं, इसका निकलना बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर ये सिचुएशन है आपकी सिर्फ लड़की से बात करते टाइम, किसी को देखते टाइम, कोई वीडियो देखते टाइम, या किसी को टच करने के लिए, या फिर कुछ किसी को देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, दिमाग में ख़यालात आपके चल रहे हैं और उस वक्त आपका जो सीमेन जो है वो 4 से 5 ड्रॉप चिपचिपा पानी बेसिकली होता है, वो अगर निकल रहा है तो ये भी नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों को ये भी हो जाता है कि भाई हम किसी और से बात करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, हम उससे बात करते हैं और उससे नॉर्मल बातें भी करते हैं, तब भी ये चिपचिपा पानी निकलने लगता है। तो क्या ये नॉर्मल है? हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन से होती हैं, आपके दिमाग से इनका कंट्रोल होता है। आपके दिमाग ने ये मान लिया कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी ख़ास से बात कर रहे हैं, उससे आप बात चाहे यही करें कि खाना खाया कि नहीं खाया आपने, है ना, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, सोया कि नहीं सोया, यही सारी बातें आप कर रहे होंगे, कुछ भी उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे, लेकिन तब भी आपका जो प्रीकम है वो निकल आएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को ये पता है कि वो आप बात जो कर रहे हैं वो आप अपने बाबू से कर रहे हैं, इस वजह से वो ऐसा होता है, प्रीकम निकलता है। तो ये प्रीकम निकलना नॉर्मल है, चाहे आप नॉर्मल बातें भी कर रहे हो तब भी, है ना। अब ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई। देखिए, अगर आप कसरत एहतलाम में मुब्तला हैं तो आप अपना लाइफ स्टाइल सबसे अच्छा कर लीजिए। सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करिए। खाने पीने में
थोड़े परहेज़ होते हैं। मल्टीपल वीडियोज़ में हमने आप लोगों को बताए हुए हैं। अच्छा खाइए, है ना, जल्दी खाइए, रात का खाना खाने के बाद टहलिए थोड़ा सा। और इसी तरीके से आपका डाइजेशन में अगर कुछ भी इशू है ना, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन होता है कभी कभी, पानी कम पीते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा मैनेज करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे नंबर पे आती है मेडिसिन। बहुत ही ख़ास मेडिसिन इसके लिए हमारी जो है नुस्खा, डॉक्टर कास्मीज़ नुस्खा नंबर 111 नंबर, नाइटफॉल से अगर आप परेशान हैं तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही ख़ास है। 1 महीने के अंदर लोगों का नाइटफॉल ठीक होते हुए देखा है हमने इससे, है ना। 10 दिन इस्तेमाल करते हैं, 10 दिन में ही फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होने लगती है नाइटफॉल की। बहुत इफेक्टिव है, आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर कास्मीज़ नुस्खा नंबर 111। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को नाइटफॉल या स्पर्मेटोरिया की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोरी उनको चारों तरफ से घेर लिया करती है, बॉडी अंदर से खोखली हो जाया करती है। उनके अंदर सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आ जाया करते हैं, है ना। उनका सीमन जो है बिल्कुल वाटरी हो जाया करता है, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाया करता है, उनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो जाया करता है, सुस्ती, काहली, थकान, मतलब बॉडी किसी लायक बचती नहीं है उनकी, ऐसी सिचुएशन हो जाया करती है। तो सीमेन अगर आपका पतला हो गया है तो फिर हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कास्मीज़ नुस्खा नंबर 129, 129 नंबर, 130 नंबर, ये दोनों नुस्खे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ऐसे सिचुएशन में आप स्पर्मोजेनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पर्मोजेनिक पाउडर है, पाउडर की फॉर्म में है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात हो गई नाइटफॉल के बारे में। डाइजेशन आपका अच्छा होना चाहिए, इसके लिए हमारा जो डाइजेस्टिव टैबलेट्स हैं हमारी डॉक्टर कास्मीज़ नुस्खा नंबर 111, 111 नंबर, खाने के बाद 2-2 टैबलेट ज़रूर इस्तेमाल करिए आप। ये इस तरीके से नाइटफॉल का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। आप इसका इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह नाइटफॉल धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं स्पर्मेटोरिया, धात की शिकायत, जिरयान मनी। जिरयान मनी धात की शिकायत के लिए हमने बहुत मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है, बहुत सारी वीडियोस हमारी ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी, तो सबसे पहले आपको डाइजेशन पे ही ख़ास ख्याल रखना है कि आपका डाइजेशन अच्छा हो, पेट के अंदर गर्मी ना होने पाए, मसाने के अंदर गर्मी ना होने पाए, वाटर इनटेक आपका हाई होना चाहिए, और जो परहेज़ हमने पहले बताए हुए हैं उन सारे परहेज़ को आपको फॉलो करना है। उसके बाद मेडिसिन। देखिए, डॉक्टर कास्मीज़ नुस्खा नंबर 144, 144 नंबर का जो पाउडर है हमारा, बहुत इफ़ेक्टिव है नाइटफॉल के लिए। एक बात, पाउडर से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, तो गोलियों की फॉर्म में जो नुस्खा है इसके लिए डॉक्टर कास्मीज़ नुस्खा नंबर 106, 106 नंबर की गोलियां हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों को गोलियों से परेशानी है, माजून लेना चाह रहे हैं, तो माजून की फॉर्म में ये जो नुस्खा मिलेगा हमारा, वो मिलेगा डॉक्टर कास्मीज़ नुस्खा नंबर 116, 116 नंबर का जो नुस्खा है हमारा, वो बहुत इफ़ेक्टिव है इसके लिए। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जो वीकनेसेस आपकी आई हैं, बहुत कमज़ोरी है, तो विंटॉक्स कैप्सूल जो है इसके लिए, बस इस पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 1 महीने 2 महीने के इस्तेमाल में ही आपका जो वीकनेसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो जाती है, उनसे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने लगता है। तो आप विंटॉक्स कैप्सूल का साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से नाइटफॉल अगर ज़्यादा हो रहे हैं आपको, तो वो हमने आपको बता दिया है क्या क्या करना है, और ये स्पर्मेटोरिया के लिए जो मेडिसिन हैं वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आपको ये मेडिसिन की रिक्वायर्ड है तो फिर ये जो डिस्प्ले पे नंबर आपको शो होता है हमारा 9452580944, इसी नंबर पर आप इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और बाई कुरियर आप पूरी दुनिया में कहीं भी मंगा सकते हैं। पाकिस्तान में अभी नहीं जाती हैं मेडिसिन, इसके अलावा आप पूरी दुनिया में कहीं भी मंगा सकते हैं, है ना। इंडिया में मंगाने के लिए डायरेक्टली आप इसी नंबर पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाकी अगर फ़ॉरेन में मंगाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको हमसे कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाने के लिए कस्टम में प्रिस्क्रिप्शन लगता है डॉक्टर का ना, तो वो प्रिस्क्रिप्शन हम बनाएंगे आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और जो मेडिसिन हम रिकमेंड करेंगे वो मेडिसिन आप दुनिया में कहीं भी मंगा सकते हो, पाकिस्तान और फिजी के अलावा। बाकी अगर आपको हमसे कंसल्ट भी करना है, ट्रीटमेंट लेना है, तो आप इसी नंबर पे हमारा स्लॉट भी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हुए आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की शिकायत है, तो किन किन मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, और ये डिजीज़ कैसे आप क्योर कर सकते हैं। तो कल की वीडियो भी ज़रूर देखिए आप लोग, इंशाल्लाह उससे भी आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम आप लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि
इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए कुछ खास मेडिसिन बताएंगे। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।